हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं स्वप्निल पांडे, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत में महिलाओं को सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए हमारे संविधान में कई तरह के कानून बनाए गए हैं, जिनका सहारा लेकर कोई भी पीड़ित महिला अपने लिए इंसाफ की मांग कर सकती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महिलाओं को दहेज के उत्पीड़न में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। साथ ही अगर किसी व्यक्ति पर दहेज का कोई झूठा मामला दर्ज होता है तो उस व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दहेज उत्पीड़न कानून यानी 498A महिला को पति और उसके परिवार के उत्पीड़न से बचाने के लिए साल 1984 में बनाया गया था। लेकिन इस कानून की गंभीरता को देखते हुए इसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदलाव भी किए गए। दरअसल इस कानून में बदलाव के कई कारण थे। देखा जाए तो 498A महिलाओं को दहेज उत्पीड़न में सुरक्षा दिलाता है, लेकिन इस मामले में कई बार ये भी पाया गया कि कुछ महिलाएं इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे लड़के पक्ष और उसके रिश्तेदारों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस कानून में कई बार बदलाव किए गए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई 2014 को कहा कि जिन अपराधों में 7 साल से कम की सजा है उनमें पुलिस तत्काल गिरफ्तारी नहीं करेगी। इस बदलाव के तहत पीड़ित महिला पहले शिकायत लेकर पुलिस के पास जाएगी। पुलिस उसका आवेदन स्वीकार कर लेगी और आरोपियों को नोटिस भेज देगी। इसके बाद दूसरा बदलाव 27 जुलाई 2017 को किया गया, जिसमें कहा गया कि जिले का विधिक सहायता प्राधिकरण 3 सदस्यों की एक समिति बनाएगा और ये समिति ही पीड़िता की कार्यवाही करेगी। फिर अगला बदलाव 14 सितंबर 2018 को किया गया। इसमें कोर्ट ने कहा कि दहेज से संबंधित मामले भारतीय दंड संहिता के हैं, तो ऐसे में किसी बाहरी समिति को जांच का अधिकार नहीं दिया जा सकता, यानी पुलिस ही इस मामले की जांच करेगी। गौरतलब है कि इस कानून में बदलाव की जरूरत समय के हालातों को देखते हुए की गई। जैसे कि काफी समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक हवाला देते हुए बताया था कि दहेज उत्पीड़न मामले में सिर्फ 2012 में करीब 2 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो कि 2011 के मुकाबले 9.4% ज्यादा है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अनुच्छेद 498A में चार्जशीट की दर 93.6% है, जबकि सजा की दर 15%, जो कि काफी कम मानी गई। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि उस समय इस मामले में 3,72,706 केस की सुनवाई चल रही थी, जिसमें लगभग 3,17,000 मुकदमों में आरोपियों की रिहाई की संभावना थी। इन आंकड़ों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में महिलाओं ने इस कानून का कैसे गलत इस्तेमाल किया है। इसी वजह से दोनों पक्ष को बराबर रखने के लिए इस कानून में बार बार बदलाव किए गए। तो अब यहां सवाल यह उठता है कि यदि किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगता है या उसे 498A की धारा में फंसाने के लिए परेशान किया जाता है, तो वह व्यक्ति इस मामले में कैसे बचे। सबसे पहले बता दें कि झूठे आरोप में पत्नी को भी जुर्माना लग सकता है। यदि किसी केस में यह पाया जाता है कि किसी महिला ने अपने पति पर झूठे आरोप लगाए हैं, तो उसके ऊपर भी जुर्माना लग सकता है। तो अगर आप पर भी इस मामले में झूठे आरोप लगे हों और आपको पता हो कि आप सही हैं, तो इससे डरने की बजाय आप अपनी बात खुलकर पुलिस के सामने रखिए, क्योंकि बिना किसी सबूत के पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। और अगर आप केस में सही पाए जाते हैं तो आप चाहें तो अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी डाल सकते हैं। बता दें कि किसी व्यक्ति पर 498A के अलावा उसकी पत्नी धारा 323 और धारा 406 के खिलाफ केस दर्ज करा सकती है, यानी कि धारा 323 के अंतर्गत व्यक्ति के ऊपर मारपीट का केस, इसके अलावा धारा 406 में स्त्री के धन का गलत इस्तेमाल का केस होता है और इस केस में व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अगर किसी के ऊपर उसकी पत्नी धारा 323 यानी मारपीट का आरोप लगाती है
तो ऐसे में आप अपनी पत्नी से बातों के द्वारा इसे हटाने का प्रयास करें। लेकिन आपकी पत्नी फिर भी झूठा आरोप लगाती हैं, तो आप भी अपनी पत्नी के ऊपर मानसिक प्रताड़ना और अपने परिवार वालों से बेइज्जती की एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक का केस भी फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर आप पर धारा 406 यानी पत्नी के धन के गलत इस्तेमाल का केस लगा है, तो आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन में पत्नी के पैसों को वापस करने की मांग करनी चाहिए। अगर आपकी पत्नी ये पेशकश मंजूर करती हैं, तो ये धारा तुरंत समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपकी पत्नी पैसे लेने से इनकार करती हैं, तो लिखित में लिखवा लें और उसकी एक कॉपी पुलिस को और दूसरी कॉपी अपने पास रखें। यदि इस मामले पर आपके ऊपर केस हो जाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी अच्छे वकील को करिए, साथ ही केस से जुटे सभी सबूतों को जुटाने की कोशिश करें। लेकिन यदि आप इस केस से दूरी बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको शादी के समय ही कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भविष्य के लिए ये चीजें आपके लिए कारगर साबित हो सकती हैं। जैसे शादी के समय आप किसी भी प्रकार का चेक मत लीजिए, क्योंकि चेक के रिकॉर्ड होते हैं जो इस केस में आपके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहीं जब तक आपकी अपनी पत्नी से अच्छा मेलजोल ना बन जाए, तब तक आपको अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी पत्नी के नाम नहीं करना चाहिए और ना ही किसी नई प्रॉपर्टी को अपनी पत्नी के नाम से खरीदना चाहिए। आपको शादी के बाद अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, जिसमें लिखा हो कि आपने कोई भी दहेज नहीं लिया है। सबसे बड़ी बात, यदि आपकी पत्नी के साथ झगड़ा होता है जिसमें वो 498A का जिक्र करती हैं, तो आप इसे हल्के में मत लें। कोशिश करें कि आप पत्नी द्वारा बोली जा रही बातों या किसी गलत काम का वीडियो बना लें, जो आपके भविष्य में बहुत ही काम आ सकता है। तो 498A के केस में आप इन जानकारियों की मदद से बच सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें नेट्रिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।